डीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आसान और सरल भाषा में घड़ी का टाइम दर्पण में देखने जा रहे हैं। घड़ी का टाइम दर्पण में देखने जा रहे हैं। घड़ी में अगर 2:15 हो तो दर्पण में वो टाइम कितना होगा। घड़ी में अगर 2:15 हो तो उसे दर्पण में हम कितना टाइम देख सकते हैं, दर्पण में कितना बजेगा वो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुछ इसका रूल होता है जिसके अनुसार ये टाइम को निकाला जाता है। अगर घड़ी 12 घंटे का हो तो हम 11:60 लेंगे, 11:60 लेंगे। अगर घड़ी 12 घंटे का हो तो उसको 11:60 लेंगे। अगर घड़ी 24 घंटे का हो तो 23:60 लेंगे। यानी कि जितना का घड़ी हो उसमें एक घटा देना है और वो जो रहेगा वो एक घटाया गया है, 1 घंटा घटाया गया है, उसको मिनट में चेंज कर देना। अगर इसी जगह सेकेंड रहेगा, अगर घंटा मिनट सेकेंड रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 नंबर में कि 2:15 तो इसको क्या करेंगे, घंटा मिनट और सेकेंड में लिखेंगे। तो 11 घंटा 12 घंटा का ये घड़ी है। अब 12 घंटा का कैसे है ये पता चलता है। देखिए ये जब 2 बज रहा है तो हमारे भी घड़ी है, सबके पास घड़ी होता है। उसमें अगर ये 2 बजेगा यानी कि यहाँ से 12 से स्टार्ट होता है, फिर 12 पर जाता है तो 12 घंटा का इंक्लूड होता है। आप रेलवे वाले घड़ी में देखे होंगे उसमें 24 घंटा का दिखाई देता है, तो उसमें 13, 14, 15, 16 ऐसे बजता है। और हमारे या घर में जो मूल रूप से घड़ी होता है उसमें 12 घंटा का होता है। और 12 घंटा के घड़ी में हम घंटा मिनट और सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे और उसे दर्पण में कैसे देखेंगे। आइए देखते हैं, एक आसान और सरल भाषा में हम देखते हैं घड़ी से टाइम निकालना दर्पण में। तो देखते हैं, कोई भी टाइम हो अगर इस तरह का दिया रहे 2 घंटा 15 मिनट 40 सेकेंड तो उसमें किसमें घटाना है, 12 घंटा। देखने से ही पता चल रहा है कि ये 12 घंटा का घड़ी है। अगर यही 13 बजा हुआ रहता 14 तो पता चलता कि 24 घंटा का घड़ी है। तो इसको क्या करेंगे, 12 घंटा का घड़ी में 11 घंटा वहां पे देख रहे हैं कि 12 घंटा घड़ी का 11 घंटा 60 मिनट लिखते हैं जब तक मिनट में है तब तक। लेकिन अगर सेकेंड भी दे दिया हो तो इसको 59 मिनट लिखेंगे और 60 सेकेंड लिखेंगे। अब ये जो 2:15 इसको सिर्फ घटा देना है। घटाने के बाद हमारा दर्पण में पता चल जाएगा कि कितना बज रहा है। इसको 2 घंटा 15 मिनट 40 सेकेंड इसको सिर्फ घटा देना और कुछ भी नहीं करना है। ये 60 में से 40 गया, 20 बच गया, 59 में से 15 जाएगा, 44 हो गया आपका। और ये आपका 11 में से 2 गया, 9। यानी कि हम जब घड़ी में टाइम 2:15 हो उसको हम दर्पण में जाके देखेंगे तो कितना दिखाई पड़ेगा, 9:44 आपका 20 सेकेंड। जब घड़ी में टाइम हो रहा हो 2:15 तो उसको हम जाके फिर दर्पण के सामने घड़ी को ले जाएंगे इतने टाइम में और देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा 9:44 आइए देखते हैं, अगर घड़ी में 15 बज रहा हो, अगर घड़ी में 15 बज रहा हो तो क्या करना पड़ेगा। घड़ी में अगर 15 बज रहा हो तो ये 24 घंटे वाला घड़ी है। इससे समझ में आ गया कि 15 उसी घड़ी में बजता है जिसमें कि 24 घंटे का टाइम इंक्लूड रहता है। घंटा तो सिर्फ होता है 24 ही, लेकिन हमारे घर में जो घड़ी होता है वो 12 घंटा का होता है, लेकिन उसको डबल रिपीट किया जाता है दिन और रात करके। और ये 24 घंटे का घड़ी में आपका सुबह से लेकर सुबह तक का दिखाई पड़ता है। और वो उसमें कैसे काउंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ये ऐसे पॉइंट होता है। ये आपका देखने को मिला होगा रेलवे की घड़ी में। रेलवे की घड़ी में 2 बजता है, तो उसके बाद 12 बजता है, उसके बाद एक की जगह 13, 14, 15, 16 ऐसे करके बजना स्टार्ट होता है। तो आप देखते हैं ये 24 घंटे का घड़ी है। 24 घंटे का घड़ी जब रहे तो इसको क्या करना है, 23 बजाना है, 1 घंटा घटा देना। 1 घंटा कोई भी घड़ी हो, या अगर मान लिया कि हम 18 घंटा का घड़ी ले लें, या मान लिया कि हम 10 घंटा का घड़ी ले लें, लेकिन उसको दर्पण में देखने के लिए, मेरा राइट समय देखने के लिए हम 1 घटाना ही पड़ेगा, तो आपका दर्पण में सही आएगा। और 1 घटा के फिर जितना टाइम दे रहा है उसको घटा देंगे। 1 घटा के जितना टाइम दे रहा है उसको घटा देंगे, यानी कि आपका 23 हो गया। ये घंटा, मिनट और सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको भी चेंज करना है। घंटा, मिनट, सेकंड में 23 हो गया, 59 सेकंड हो गया, और ये हो गया 59 मिनट हो गया, 60 सेकंड हो गया। ये 23 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड को 15 घंटा 12 मिनट 20 सेकंड घटा देंगे। घंटा 59 मिनट और 60 सेकंड। अब घटाते हैं, 15 घंटा 12 मिनट और हो गया आपका 20 सेकंड। इसको सिर्फ घटा देंगे, हमारा दर्पण में जितना टाइम वो सही टाइम, राइट टाइम दिखाई देगा। देखते हैं, ये हो गया आपका 40 सेकेंड, ये हो गया 47 मिनट, और ये हो गया आपका 8 घंटा। यहाँ से ये घटाने के बाद 8 घंटा बचता है। देखिए, अगर इस तरह का घड़ी रहे और उसे कहे कि दर्पण में ये कितना बजा हुआ दिखाई देगा, तो सिर्फ घटा देना है। 24 घंटा का घड़ी हो और अगर घंटा, मिनट, सेकंड में रहे तो उसको घटा के इस तरह कर देना है, वो राइट समय आ जाएगा। गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण में हम घड़ी के टाइम को कैसे देखेंगे। अगर इसी तरह शॉर्ट वीडियो और आसान रीजनिंग का सवाल सॉल्व करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल DK स्टडी पॉइंट को। थैंक यू।